हमारे नक्षत्र के लिए, हमारे सौर मंडल के लिए बहुत अहम थी, बहुत उनकी अहमियत है। अगर गुरु ना हो, यानी बृहस्पति ग्रह ना हो, हम्म। जुपिटर ना हो, हम्म। तो धरती पे जीवन मुश्किल था। अच्छा। लेकिन नक्षत्रों की जो स्थिति होगी हम्म। वह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जैसी है। अच्छा। स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। सर, हमने इससे पहले कुंभ के बारे में ही बात किया था और आज फिर से हम कुंभ के विषय में ही बात करेंगे। सर, कुंभ होने में या कुंभ जो इतना बड़ा आयोजन है, इसके होने में कोई तिथि या कुछ ऐसा होता है कि जो इसी वक्त में ये क्यों होता है? कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र कुछ तो ऐसा होगा जो इसकी तारीख पक्की होती होगी, या फिर इस दिन ये होता होगा, इतना बड़ा महापर्व। इसके बारे में सर कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल। और ग्रह नक्षत्र भारतीय सनातन परंपरा में, भारतीय हिंदू परंपरा में जी। जो काल की गणना होती है, वह सारा कुछ जो है नक्षत्र के हिसाब से, यानी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। यह नहीं है कि अभी कितना टाइम हुआ है, तो अभी 12:10 हुआ है या 12:05 हुआ है, यह नहीं, इस हिसाब से नहीं किया जाता है। क्योंकि अभी 12:05 इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में। अगर हम इंडिया में ही नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो टाइम यही होगा, लेकिन सूरज की स्थिति वो नहीं रहेगी। ऐसे ही दूसरे देश चले जाएंगे तो टाइम बदल जाएगा। लेकिन नक्षत्रों की जो स्थिति होगी वह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जैसी है। अच्छा। इस जगह पे अभी जैसे बृहस्पति जो है मेष राशि में, गुरु बृहस्पति मेष राशि में, तो वो इस गैलेक्सी ही नहीं, इस आकाश गंगा ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जब देखा जाएगा तो अभी गुरु जो है वो मेष राशि में ही दिखेंगे, सूर्य जो है मकर राशि में ही दिखेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि इसका निर्धारण अगला कुंभ कहाँ होगा, आज से 100 साल बाद कुंभ कहाँ होगा, या आज से 500 साल पहले कुंभ कहाँ हुआ था, वो हम बता सकते हैं केवल नक्षत्रों की स्थिति को देखकर। और नक्षत्रों की गणना केवल ये कुंभ के लिए नहीं होती है। हमारे जितने भी आयोजन होते हैं, पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, जैसे रामचंद्र जी के जन्म के बारे में जो कहा गया, लिखा गया, नक्षत्रों की जो स्थिति बताई गई है, उस नक्षत्र की स्थिति को जब गूगल ने पोजीशन पे रखा, या गूगल ने जो भी नासा ने जब उसको पोजीशन पे रखा, तो देखा कि वही लगभग जो है नक्षत्रों की स्थिति थी जो कि वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में कहा गया। यानी कि गणना जो है, ये नक्षत्रीय गणना उस समय भी चल रहा था। और हमारे जो जितने भी हमारे कैलेंडर होते हैं, जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कैलेंडर होते हैं, उसमें क्या होता है, तिथि होती है। और उसके हिसाब से हमारा जो महीना शुरू, हमारा जो नया साल शुरू होता है वो 22 मार्च को शुरू होता है। फिर उसके हिसाब से जो महीना है, चैत बैसाख ज्येष्ठ अखार सावन भादव आश्विन कार्तिक अगन पूस माघ, ये सब है। तो इसीलिए जो भी होता है वो नक्षत्रीय गणना के आधार पर होता है। हम जो महाकुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में, जब महाकुंभ का आयोजन होता है, तो यह याद रखना कि गुरु मेष राशि में, सूर्य मकर राशि में। अब सवाल उठता है कि इसमें गुरु की खासियत क्यों कही गई है, गुरु के हिसाब से ही महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है? इसकी बड़ी वजह है, हमारे यहाँ गुरुओं की परंपरा रही है। हमारे यहाँ गुरु की अहमियत भगवान से भी ऊपर रखा गया, उनका दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया। तो मैं कह रहा था कि गुरु जो है
बृहस्पति जो है, जो हमारे नौ ग्रह हैं, वैसे वैज्ञानिकों ने उसको प्लूटो को हटा दिया, लेकिन हम लोग नौ ग्रह मानते हैं। तो नौ ग्रह में बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है जी। और गुरु के बारे में मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ गुरुओं की जो परंपरा है, शिक्षकों की जो परंपरा है, उसमें गुरुओं को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। वो शायद सुनी ही होगी कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागो पाओ, बा गुरु बलिहारी आपनो गोविंदियो मिला है। यानी कि गुरु की वजह से भगवान आपको मिलते हैं, भगवान के आप दर्शन कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद दोनों खरे, यानी एक जगह पे अगर आपके गुरु हो और बगल में भगवान हो, गोविंद मन कृष्ण भगवान, तो आपको पहले जो है गुरु के पैर छूने चाहिए, उसके बाद भगवान के पैर छूने चाहिए। तो इस हिसाब से भी गुरु जो है बृहस्पति है, और गुरु बृहस्पति हमारे लिए इसलिए भी अहमियत है, वो देवताओं के भी गुरु है, वो इंसानों के तो गुरु है, देवताओं के भी गुरु है, और उनकी बहुत अहमियत है सभी। यहाँ तक कि इंद्र जब घमंडी भी हो जाते थे तो भी गुरु की अवहेलना नहीं कर पाते थे। जब इंद्र ने जैसे ही गुरु की अवहेलना की, तब तक महादेव ने इंद्र को जो है दंड दिया। जहां वहां तक तो ठीक था कि तुमने बाकी देवताओं का अपमान किया, लेकिन तुमने गुरु का अपमान कैसे कर दिया? कैसे? एक बार तो बृहस्पति के अपमान की वजह से इंद्र को और धरती पे जो है सो आना पड़ा था, जन्म लेना पड़ा था मृत्यु लोक में। हाँ, तो खैर, तो वापिस आते हैं। तो गुरु हमारे नक्षत्र के लिए, हमारे सौर मंडल के लिए बहुत अहम थी, उनकी अहमियत है। अगर गुरु ना हो, यानी बृहस्पति ग्रह ना हो, जुपिटर ना हो, तो धरती पे जीवन मुश्किल था। अच्छा, वो कैसे? अब इसका साइंटिफिक एंगल देखो कितना अच्छा है, कितना शानदार है कि अपने जो धरती पर जो उल्का पिंड गिरता है कभी कभी, छोटे छोटे जलते हुए, ये संख्या 25-50 गुना बढ़ सकती थी। अच्छा। अगर बीच में बृहस्पति और मंगल नहीं होता। एक्चुअली मंगल से ज्यादा बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में ज्यादातर जो ये एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे छोटे, ये बड़े सारे घूमते रहते। और गुरु की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरु का गुरुत्वाकर्षण जो है इतना ज्यादा है कि वो यहाँ धरती तक पहुंचने ही नहीं देते बड़े बड़े उल्का पिंडों को। वो खुद अपने आप खींच करके धरती की रक्षा करने लगता है। मतलब कह सकते हैं वैक्यूम का काम करते हैं गुरुदेव, गुरु बृहस्पति। वैक्यूम का काम नहीं करते, खींच लेते हैं। वैक्यूम का काम नहीं, वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेते हैं, ऐसा समझो। धरती को नष्ट होने से, धरती पे इंसानों को फलने फूलने में जो सीधे तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे गुरु का हाथ है। इसीलिए गुरु, ये चीज हमारे सनातनी जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, भली भांति जानते थे। जी। इसीलिए सभी ग्रहों में गुरु बृहस्पति को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। इसीलिए जो हमारा जो कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है, अर्धकुंभ का आयोजन होता है, उसमें जो नक्षत्र में जो स्थिति देखी जाती है, गुरु की देखी जाती है। और हर 12 साल पे गुरु मेष राशि में, इसीलिए हर 12 साल पे कुंभ होता है। कुंभ है या महाकुंभ है, असल है प्रयागराज में हो रहा है, कुंभ आयोजित हो रहा है। और इस कुंभ में देवता भी नहाने आएंगे, गंगा स्नान करेंगे, पुण्यात्मा ऋषि भी आएंगे, जी। सब स्नान करने के लिए आएंगे। और अगर आपको मौका लगे तो आप भी जाइए, जरूर स्नान करिए। लेकिन जो नहीं जा पाएंगे वह अपने मन में इतना दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि मैं फिर भी मानता हूँ कि गंगा स्नान से पहले है मन का स्नान, मन में गंगा जल से स्नान। अगर वो नहीं कर पाए तो बाकी गंगा स्नान का विशेष फायदा। आज के लिए ये कुंभ पे इतना ही रखते हैं। फिर आगे भी बात करेंगे अभी कुंभ पे। अभी 26 फरवरी तक है, हमारा भी एपिसोड चलेगा 26 फरवरी तक। कुंभ पे बीच बीच में हम लोग आयोजित करते रहेंगे, कुछ नई जानकारी लेके आते रहेंगे। अगली बार सर बनाते हैं नागा बाबा सब पे, नागा साधु सब जो होते हैं उनके ऊपर बनाते हैं। ठीक, नागा साधु। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और सर नागा साधु पे बनाएंगे। और उसमें जो अघोरी परंपरा है, जो शिव के कपालिक संप्रदाय जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं,
इसके बारे में बहुत लोगों को बहुत कम जानकारी है, बहुत लोग कुछ बहुत मतलब कम सबके अलग अलग जानकारी है। विचार हैं इसमें। वही कोई ऐसे नहीं कि बस हो गए बाबा झोला टांगा बन गए। जी। एक प्रक्रिया होती है, एक पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो है हाँ, निकलना पड़ता है, उसमें चलना पड़ता है। अपना और सब अपने परिवार से पूरा कनेक्शन तोड़ना पड़ता है, अपने खुद का मतलब समझो कि जीते जी अपना संस्कार करना पड़ता है, पिंडदान करना पड़ता है, संस्कार पिंडदान करना पड़ता है। तो वो एक अपने आप में बहुत अजब बात होती है, सबसे संभव नहीं है। जी बिल्कुल सही बोल रहे तो हैं। करेंगे इस पे हम लोग आगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखते रहिए सत्य सत्य सनातन और सनातन सेहत। और सेहत, और हमसे जुड़े रहिए, और जो भी आपके प्रश्न हो हमसे पूछते रहिए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न मिलते हैं पूछिए, सर। कमेंट करिए, बिल्कुल। लिखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।